नमस्कार। इस समय हम कैथल के पेहवा चौक पर हैं और आपको बता दें कि आज महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। तो अग्रवाल समाज के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ मौजूद हैं पेहवा चौक पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। तो बातचीत करेंगे जो प्रधान है और भी जो अग्रवाल समाज से जो मौजूद व्यक्ति हैं उनसे कि क्या कुछ कहना है, किस तरह से क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। ऋषि गोयल कैथल से। आज कल जो हमने न्यूज़ अखबारों में पढ़ी उसके अंदर जो हरियाणा सरकार ने महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया है, ये एक अग्रवाल समाज के लिए बहुत सराहनीय काम किया है। और अग्रवाल समाज हरियाणा सरकार की बहुत प्रशंसा, बहुत धन्यवाद करता है। और इस जीवनी को किताबों में देने से आगे आने वाले बच्चों को महाराजा अग्रसेन की जीवनी के बारे में पता लगेगा, उनके समाज के बारे में पता लगेगा, उनका साम्राज्य कैसा था। वो समाजवाद प्रवर्तक थे, उन्होंने कभी अपने राज्य में भेदभाव नहीं किया। जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आता था उनके राज्य में व्यापार के लिए, रहने के लिए, तो वो सबको एक ईंट और 1 रुपया देके उनका सत्कार किया जाता था ताकि पैसे से अपना व्यापार चला सके और ईंट से अपना भवन बना सके। तो किस तरह की प्रेरणा बच्चों को महाराजा अग्रसेन जी की जैसे जो जीवनी शामिल करती है, किस तरह की प्रेरणा बच्चों को मिलेगी? इससे बच्चों को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। जो ये पाठ्यक्रम तो बहुत पहले से ही मतलब आ जाने चाहिए थे, लेकिन आज तक पता नहीं किस कारण से ये नहीं आए। ये महाराज जी बहुत मतलब अच्छे उसके अंदर थे, लेकिन कुछ कमियां रही होगी जो आज तक ये नहीं आया था और इस सरकार ने इसको लाके बहुत सराहनीय काम किया। आप बताइए महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी को स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए और हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान अशोक भुवाणीवाला के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा प्रदेश का समाज इस बात के लिए 2015 से प्रयास कर रहा था कि महाराजा अग्रसेन की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि 2015 से पहले ये 8वीं क्लास तक थी, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दी गई थी। अब हरियाणा सरकार ने इसको 5वीं तक लागू किया है। हमारा जहां एक तरफ सरकार के लिए धन्यवाद है, वहीं दूसरी तरफ ये मांग भी है कि इस जीवनी को न केवल 5वीं क्लास तक रखे बल्कि इस जीवनी को ग्रेजुएशन तक भी लेकर जाए, ताकि हर व्यक्ति को महाराजा अग्रसेन जी के विचारों के बारे में पता लग सके, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे, वही एक ऐसी शख्सियत थे जो समाजवाद के प्रवर्तक थे और अहिंसा के पुजारी थे। जब तक उनके विचारों का हर इंसान को पता नहीं लगेगा तो वो उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हमारी ये शुरू से ही इच्छा भी रही है और मांग भी रही है कि उनके विचार हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसी बात को लेकर हम प्रयासरत थे। तो आज किस तरह से खुशी मनाई जा रही है? पूरे समाज में खुशी है और खुशी के मद्देनजर रखते हुए आज लड्डू बांटे गए हैं महाराजा अग्रसेन शक्तिपीठ पे, जिसमें प्रधान जी ऋषिपाल गोयल जी ने भी आपको बताया है। उनके नेतृत्व में ही हम ये लड्डू बांटने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी साथी पहुँचे हुए हैं और हमारे गुरुजी भी हैं, बीडी गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ विराजमान है। तो सभी समाज ने ये खुशी प्रकट की है, जाहिर की है। आप बताइए जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर बीडी गुप्ता RKSD कॉलेज से प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुआ हूँ। और आज का जो घटनाक्रम है, ये अग्रवाल समाज बहुत खुश है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन के जो सिद्धांत थे राज करने के, वो पूरे समाज के पक्ष में थे। वो सब समाज साथियों को एक जैसा रखना चाहते थे। उन्होंने ऐसी प्रथाएं शुरू कर दी थी जिससे कोई भी छोटा बड़ा ना रहे, और ये प्रेरणा बच्चों को मिलेगी। बच्चों में भी एक समान समझने की, रहने की, अपने साथियों के साथ को एक साथ रखने की एक प्रेरणा मिलेगी। और ये जो 5वीं तक बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये कम है, क्योंकि 5वीं तक इतना दिमाग बच्चों का इतना प्रेरित नहीं होता, इतना ब्रॉड नहीं होता। इसको अगर अगली कक्षाओं में भी हरियाणा सरकार लागू कर सके तो वैश्य समाज, अग्रवाल समाज हरियाणा सरकार का और भी अधिक ऋणी होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। राजीव गर्ग,
अग्रवाल सेवा समिति से प्रधान हूँ। और आज सबसे पहले तो हम हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अग्रसेन की जीवनी को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा। इससे सभी बच्चों में जो अग्रसेन जी के सिद्धांत थे, एक ईंट और 1 रुपये का, वो उनकी जीवनी से इन बच्चों को पता लगेगा। अभी तो अग्रवाल समाज के बच्चे भी इस चीज़ से वंचित थे। आज पूरा हरियाणा प्रदेश हरियाणा सरकार का आभारी है जिन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरा अग्रवाल समाज आज लड़े हुए हैं। जहाँ पे जो भी सेवा उनके दी जा रही है वो दे रहे हैं। हर संस्था आज अग्रवाल पूरे समाज की हर संस्था हरियाणा सरकार की बहुत बहुत आभारी है। हाँ बताइए आपका नाम? हुक्म चंद गारगुंज में जी, क्या कहोगे आज? समाज सेवी कह लो, छोटा सा हूँ। जी आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि जिस समाज से हम आते हैं, अग्रवाल समाज से, अभी तक ज़्यादा जागरूकता हमारे बारे में नहीं थी लोगों को, औरों को। चेताएं बनिए हैं, हमारा इतिहास, हमारी जो धरोहर, हमारी विरासत, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। पाठ्यक्रम में आने से रूट लेवल पे बच्चों को, सभी बच्चों को, अग्रवाल बच्चों को नहीं, सभी बच्चों को ये पता लगेगा भी अग्रवाल भी कोई हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे अग्रसेन महाराज, अग्रसेन महाराज, परंपरा उन्हीं से चली आ रही है। अग्रोहा में वो स्थान है बना हुआ अभी। ये समाज हर उसमें आगे रहता है, दान में, पुण्य में, धर्मशाला बनाने में, हर चीज़ में आगे रहता है। और समाजों से कभी हम मुकाबला नहीं करते अपना कि फलाना समाज ये है, वो गुज्जर है, राजपूत है। नहीं, हम अपने आप में कायम हैं। हम कभी भी किसी समाज से अपना मुकाबला नहीं करते कि हम श्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ नहीं, हम ठीक है। समाज सेवा के लिए तैयार हैं हमेशा। कभी भी कोई आपदा आए तो हम लोग आगे रहते हैं, पीछे नहीं भागते। तो ये पहेवा चौक की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो समाज के मौजूद व्यक्ति हैं वो यहाँ पहुँचे और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की जा रही है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को जो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जो पढ़ने को मिलेगी, किस तरह से बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे।